हम बात करना चाहते हैं बेसिकली आपके जहन में है कि बजट शुरू होने से पहले जिस दिन इकनॉमिक सर्वे आया, हम उस दिन से मैं बार बार कहता हूँ कि इस नजिस हुकूमत की नहुसत के नमूना वो जो डॉक्यूमेंट था, फॉर्म 47 का जो डॉक्यूमेंट था, जाली फज फिगर से भरपूर झूठ का पलंदा जो इकनॉमिक सर्वे था, उस पर हम जो जो बातें करते आए और जिस तरीके से हमने हक़ाइक़ कौम के सामने रखे थे, आप देखें कि बजट जैसे पेश हुआ और फिर फाइनेंस कमेटीज़ के अंदर हमारी पार्टी के नौजवान MNAs ने उमर यूब साहब की क़यादत में जिस तरीके से चीज़ें कौम के सामने रखी हैं, हमने साथ ही एक सिलसिला शुरू किया कि डेली जनरल कॉन्फ्रेंस के बाद हम सेक्टर वाइज आपसे डिस्कशन करें, कौम को बताएं कि इन्होंने क्या क्या बारीक वारदातें जो है वो बजट में पाकिस्तानी अवाम के साथ डाली है और किस तरीके से इन्होंने चीज़ें छुपाने की कोशिश की है और कहीं पे इन्होंने एग्जेजरेशन की है। सो बेसिकली 5 फिगर्स का इन्होंने इस्तेमाल किया, ख़ुसूसन ऐसी हुकूमत जिसके करता धरता डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माजी में अपनी 5 फिगर्स की वजह से रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को एक बड़ी रकम जो है वो बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ से जुर्माने में जो है वो पाकिस्तान को देनी पड़ी, इनकी उस 5 फिगर्स की वजह से। वो हम आपसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो ऐसे लोग जो रिवायती तौर पे कौम से झूठ बोलने के आदी है, उनको एक्सपोज करना हमारा फ़र्ज़ है और हम वो करते रहे। तो आज हमारे दोस्त बात करेंगे, मुबीन आरिफ जट साहब हैं, हमारे गुजरावाला से यंग MNA हैं, बड़ी फस्तायत का, बड़े FIRs का जबर का शिकार है, मगर फिर भी वो कहते हैं ना कि अपने ज़िले की गुजरावाला वालों की जो है नाक नहीं कटने दी, खान के साथ खड़े। और दूसरी तरफ मेरे साथ उसामा मेला साहब हैं, सरगोदा से हैं। आपने पहले भी देखा इन दोनों नौजवानों को मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। ये भी जो है बड़ा मुश्किल है इनके लिए भी हल्के में जाना, बट खान के साथ जो है वो खड़े हैं और चीज़ें एक्सपोज करें। तो ये बात करेंगे आज इंटरनल डेट के हवाले से, इंटरनल एक्सटर्नल डेट्स के ऊपर ये बात करेंगे। आज मैं इन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पहले बात करें और उसके बाद जो जनरल गुफ्तगू है वो मैं आपसे करूँगा, जिस वक्त ये हमसे अपना हमारा जो असल मौजू है इंटरनल डेट का, उस पर बात ख़त्म कर लेंगे। तो मैं उसामा मेला साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप जो है आके गुफ्तगू कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। एक तो इंटरनल डेट आज का हमारा टॉपिक है, उस पर जाएंगे तफसील में। उससे पहले एक थोड़ी सी चीज़ आप भाइयों के नोटिस में देनी थी आपके ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को, कि जिस दिन से इकनॉमिक सर्वे आया है उसमें तमाम अपोजिशन जमातों का और साथ मीडिया ने भी उसको एक बड़े शक की निगाह से देखा है कि जो ग्रोथ के फिगर्स ये हमें बता रहे हैं वो हमें ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहे। जो ये हमें लाइफ स्टॉक में दिखा रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, तो हमने अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए फाइनेंस डिवीज़न से मुतालबा किया कि आप हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो आप 9% की ग्रोथ दिखा रहे हैं उन कारखानों में हमें भी ले जाएं कि बिजली की खपत साथ साथ नीचे जा रही है, प्लमेट कर चुकी है, हिस्टोरिकल लो पे है। अगर परसेंटेज देखी जाए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से तो वो नीचे आ रही है साल दर साल पिछले 3 साल से। तो हमें वो छोटे कारखाने विजिट कराएं जो बिजली भी नहीं इस्तेमाल कर रहे और 9% पे ग्रो भी कर रहे हैं। हमें उनका जवाब तहरीरी हासिल उन्होंने हमें दिया। आप ज़रा इसको सुनिएगा। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, द ग्रोथ इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग is estimated on the SHMI survey conducted by the Bureau of Statistics, and its growth is extrapolated using a fixed geometrical annual growth rate of 8.87% derived from historical trends. सादा अल्फाज में वो ये कह रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगे ते ग्रो करती सी ते हुण भी कीती होएगी। इसके अलावा उनके पास इस 9% को वो कह रहे हैं 8.87% पे हमने फिक्स किया हुआ है, उसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो ये जो इन्होंने मजाक किया है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के नाम पे,
अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अल्लाह ताला इस मुल्क और इसकी आवाम का हामी और नासिर हो। इंटरनल डेट आज का हमारा टॉपिक है। मैं थोड़े से फिगर्स आपके साथ शेयर कर दूं। 2021-22 रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले आपकी इंटरनल डेट जो है वो 28 अरब रुपए पे खड़ी थी, जिसको डोमेस्टिक डेट आप कहते हैं, जो आपने लोकल सोर्सेज से हुकूमत ने फंड्स रेज किए होते हैं। 28 ट्रिलियन पे खड़ी थी, 28,000 अरब पे, आज वो 51,000 अरब पे है। टोटल कर्जा तो आपका है ना जी 44 से 76 पे आया, 44,000 अरब से 76,000 अरब पे। आज हम सिर्फ वो देख रहे हैं कि जो ये लोकल बैंकों से ले रहे हैं, किन रेट्स पे ले रहे हैं, क्या उसका फर्क पड़ रहा है हमारी मार्कअप पेमेंट्स पे, जिसका आम आदमी पे कर रहा है। इवेंचुअली हर चीज नीचे से वो आम आदमी पे कर रहा है। देखिए, जो इंटरनल डेट है, हमारी हुकूमत कर्जा लेती है, बहुत भारी कर्जा लेती है। जब नया बजट आता है हमें बता देते हैं कि इस साल हमने इतना सूद की मद में पैसा वापस करना। अब उसमें जो आपने बाहर से लोन लिए हैं उनको अगर आप अलग कर दें और जो पाकिस्तान के अंदर से आपने बैंकों से लोन लिए हुए हैं, तो इसमें सबसे पहले मेरी ये गुजारिश है कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% से 11% पे आ गया है, तो जो हमारी बजटेड जो फिगर थी पिछले साल के फाइनेंस बिल में कि हमने सूद की मद में इतना पैसा देना है, और इसी कमेटी के फ्लोर पे इन्होंने हमारे साथ एक मैट्रिक शेयर किया था कि अगर 3% आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो 1,000 अरब रुपए की इंटरेस्ट पेमेंट्स में बचत हो। जब हम सारा साल देखते रहे कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, तो जाहिर है हर पाकिस्तानी को एक होता है कि चलें रियासत का पैसा बचेगा, वो इंटरेस्ट पेमेंट्स की जगह हमारे पे खर्च करेंगे, बच्चों की तालीम पे, सेहत पे खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे। तो जो इस साल इन्होंने फिगर दी है, तो इन्होंने सिर्फ 1,000 अरब रुपए की बचत बताई, सिर्फ 1,000 अरब रुपए की बचत बताई है। वो तो तकरीबन 8,000 से 7,000 पे ऐसे ही है मुबीन साहब, 8,000 अरब पे करना था, 11% इंटरेस्ट रेट नीचे जाने के बावजूद 7,000 अरब पे कर रहे हैं। तो जब हम मजीद इसके नीचे गए और ये इंफॉर्मेशन हम इनसे मांगते रहेंगे कि डोमेस्टिक डेट के अंदर दो किस्म के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड रेट, एक होता है फिक्स्ड रेट पे कि कई बार आपका ऊपर नीचे भी हो जाए तो आपको उसी रेट पे मिलेगा जिस दिन पे मुआहदे पे दस्तखत हुए थे, और बाकी होती है फ्लोटिंग जो एडजस्ट होती है साथ साथ। हम इनसे ये डेटा मांग रहे हैं कि हमें दें कि किन बैंकों की बैलेंस शीट्स पे अभी भी ऐसे गवर्नमेंट डेट पड़ी है जो अभी भी जिसका ये अवाम 22% पे कर रही। देखिए, इन चीजों को समझने की जरूरत है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर को ही इतना ज्यादा आप उन पे अनफेयर प्रॉफिट्स देंगे, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन अगर एक सेक्टर से एक वजीर खजाना को ले आया जाए तो मैं तो नहीं इस चीज के हक में कि फिर उस सेक्टर को छूटें दी जाएं, उस सेक्टर में विंडफॉल प्रॉफिट्स लोग कमाएं। और इसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो ये होता है कि जब हुकूमत ने कर्ज लेना है तो वो ले लेती है प्राइवेट बैंकों से, आपके लिए, मेरे लिए, कोई कारखाने वाले के लिए, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, किसी अपना ज़राअत से मुंसलिक इंसान के लिए, या कोई पर्सनल लोन पे बेचारे उसके लिए फिर बैंक के पास जगह नहीं होती पैसे देने की। बैंक जितना भी कर्ज है वो हुकूमत को दे देता है, जिसमें आप ये इजाफा देखें 28 ट्रिलियन से 51 ट्रिलियन। तो पीछे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को कहां से कर्ज मिलेगा, आपके फार्मर को कहां से कर्ज मिलेगा? आम आदमी जो पर्सनल लोन लेता है बच्ची की शादी करने के लिए, बच्चे की शादी करने के लिए, घर बनाने के लिए, उसके लिए स्पेस फिर स्टेट के पास बहुत कम हो जाती, बैंकों के पास बहुत कम हो जाती है स्पेस उसको लोन देने के लिए। और इस बजट में इन्होंने एक नया टैक्स आयद किया कि एक प्राइवेट आदमी वो अगर किसी म्यूचुअल फंड में या कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है और उस म्यूचुअल फंड या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो हुकूमत का कर्जा होता है, अब हुकूमत इन बैंकों से कर्जा ले, वो आम आवाम से भी ले सकते हैं, जो
जो रिटर्न वो इन बैंकों को दे रहे हैं वो आम आदमी भी ले सकता है, वो गवर्नमेंट के डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकता है। अब इस बजट में इन्होंने एक नया टैक्स आयद किया है कि जो बैंक ने लिया होगा सरकारी कर्जा उस पे टैक्स कम हो जाएगा, और जो मैं आप हमने अगर कोई गवर्नमेंट डेट खरीदा हुआ है तो हमें 10 नहीं 25% टैक्स देना पड़ेगा उस पर, कि आम आदमी ले ही नहीं, वो आम आदमी वो टी बिल जो है उसको ना ले, उसको बैंक ही ले, तो ये मजीद सुकड़ेगा जो आपका प्राइवेट सेक्टर ले रहा है। लुबेलुबाब बात का ये है कि इनके कर्ज लेने के जो पॉलिसी है और किस तरीके से उसको ये बाइफरकेट करते हैं उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, और उसका कोई ये इम्पैक्ट नहीं देखते कि आम आदमी पे, इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे, सर्विसेज पे क्या पड़ता है। और आखिर में यही बात करूंगा कि जो बंदा ग्राउंड रियलिटीज देखे बगैर ये पॉलिसी डिसीजंस लेता है या वो जालिम है, और या उसको कोई परवाह नहीं है कि कल को किसी के दरवाजे पे जाना है, क्योंकि उसको 17वें ग्रेड के अफसर ने साइन करके तो एमएनए बना देना, उसको वोटों की जरूरत नहीं है। शुक्रिया।